हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हम अपनी हिंदी की क्लास में जो है अभी अभिव्यक्ति माध्यम का हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया है और थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा अभी थोड़ा सा रहता है। तो अभी आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। थोड़े से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट टेस्ट में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर काव्य खंड का दिया हुआ है, फर्स्ट ही चैप्टर मैंने आपको गद्य खंड का दिया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर ही मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम का दिया हुआ है। तो जो गद्य खंड और काव्य खंड का चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है हमारा अभिव्यक्ति माध्यम का। अभिव्यक्ति माध्यम के फर्स्ट चैप्टर में एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि रेडियो समाचार एवं सामान्य समाचारों की संरचना जो है वो किस पर आधारित होती है, या फीचर से आप क्या समझते हैं, फीचर कैसे लिखा जाता है। तो रेडियो समाचार एवं समाचार पत्रों के जो समाचारों, फीचर आदि की जो संरचना है वो किस पर निर्भर करती है, उल्टा पिरामिड शैली पर। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है जब चैप्टर पढ़ाया था। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली है। 90% समाचार अथवा कहानियाँ जो हैं वो इसी शैली में लिखी जाती है। कौन सी शैली में? उल्टा पिरामिड शैली में। इस शैली में खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद जो है कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। इसमें कहानी की तरह जो है क्लाइमैक्स अंत की जगह आरंभ में होता है। तो कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो अंत की जगह, मतलब एंड होने से पहले सबसे पहले ही जो है कहानी का क्लाइमैक्स दिखा दिया जाता है। यानी कि जो सबसे मुख्य बात होती है, इम्पोर्टेंट बात होती है, वो सबसे पहले ही बता दी जाती है। इस शैली में जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं, बॉडी और समापन। तो इंट्रो में आप क्या लिखते हैं? इंट्रो में जो है, इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। बॉडी में क्या होता है? बॉडी जो है इंट्रो के बाद लिखा जाता है। इसमें समाचार को विस्तृत बातें होती हैं उन्हें विस्तृत करके, बड़ा करके जो है डिटेल में जो है अवरोही क्रम में लिखा जाता है। समापन में क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली का कोई अंत नहीं होता। इसे आवश्यकता अनुसार जो है समय और स्थान की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काटकर छोटा कर लिया जाता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं? कि जब रेडियो समाचार लिखा जाता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले है कि यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सबसे पहले हमें साफ़ सुथरी और टंकित कॉपी, टंकित होती है छपी हुई, प्रिंट करी हुई, तो रेडियो समाचार लेखन की मूलभूत आधार होती है। रेडियो समाचार के लिए जो कॉपी जो हम लिखते हैं समाचार, वो साफ़ सुथरे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि समाचार पढ़ते समय जो है वाचक को किसी भी कठिनाई का जो है सामना न करना पड़े। और समाचार कॉपी को जो है कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस, कितना स्पेस? एक तो हम सिंगल बार स्पेस करके दे देते हैं, तो यहाँ जो है हमें ट्रिपल स्पेस में टाइप करनी चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ जो है पर्याप्त जगह छोड़ देनी चाहिए। इसमें एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में जो है कोई भी विभाजित नहीं होना चाहिए। मतलब जब कोई हमारा वर्ड छूट जाता है तो हम उसे 2 हिस्से में करके लिख देते हैं। तो यहाँ जो है समाचार लेखन में 2 हिस्सों में हमें किसी भी शब्द को नहीं बांटना है और ज़्यादा लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक के अंकों को अंकों में ही लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कठिनाई का अनुभव ना हो। दूसरा है हमारा डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग। डेडलाइन होता है किसी काम को पूरा करने का
निश्चित किया गया समय कि आपको, जैसे अब मैं आपको कह दूँ कि आपको 2 बजे तक ये कार्य करके मुझे भेजना है, तो जो मैंने आपको 2 बजे तक का समय दिया है वो आपके लिए एक डेडलाइन के समान है। रेडियो समाचार लेखन में जो है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अखबारों की तरह जो है अलग से डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाचार के साथ ही जोड़ देना चाहिए। इसमें आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम जैसे समय हमें बताना होता है तो आज के दिन का हम प्रयोग करते हैं। अगर कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में बताना है तो हम कल दोपहर, कल शाम, कल सुबह का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में बताना है तो आने वाली सुबह, आने वाली दिन, आने वाली दोपहर, अगले वर्ष इत्यादि शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से हमें जो है सदैव बचना चाहिए। इसमें कुछ प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का ही थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए, जैसे UNO, PNB इत्यादि। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। जब आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तभी आपको कह दिया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूरसंचार जो है दृश्य और श्रव्य माध्यम है हमारा। इसमें समाचारों के साथ साथ उनके दृश्य भी जो है वो दिखाई देते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली अनेक खबरें जो है अनेक चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है हमारा फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़। फ्लैश क्या होता है? एकदम से दिखाई देना। तो इसमें जो है सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिखाई जाती हैं, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं। इसे जो है कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है हमारा ड्राई एंकर। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा सूखा होना। इसमें एंकर जो है खबरों के बारे में दर्शकों को कब, कहाँ, कैसे घटित हुई दृश्य से जो है सीधे सीधे बता देता है। खबर के दृश्य न आने तक जो है एंकर दर्शकों को संवाददाता से मिली खबरों के माध्यम से जो है जानकारी देता है। फ़ोन इन मतलब फ़ोन के माध्यम से, इसके माध्यम से एंकर जो है संवाददाता से फ़ोन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें संवाददाता जो है घटनास्थल पर उपस्थित होता है और वह फ़ोन के द्वारा जो है घटनास्थल से अधिक जानकारी दर्शकों को देता है। एंकर विजुअल मतलब विजुअल दिखाई देना। घटना से जो दृश्य मिलने पर खबर लिखी जाती है, इस खबर का आरंभ प्रारंभिक सूचना से होता है। एंकर बाइट, एंकर द्वारा किसी बात को बताना। एंकर बाइट का दूरदर्शन में बहुत महत्व होता है। इसमें जो है किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित बाइट या कथन कहे जाते हैं। और है हमारा लाइव। किसी समाचार का घटनास्थल से सीधा प्रसारण करना जो है वो लाइव कहलाता है। दूरदर्शन के द्वारा भी घटना के दृश्य उसी समय दर्शकों तक सीधे ही प्रसारित किए जाते हैं। अगला है हमारा एंकर पैकेज। किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने के माध्यम को जो है एंकर पैकेज कहा जाता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, कथन आदि के द्वारा जो है जरूरी सूचनाएं दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो भाषा जो है सरल सहज होनी चाहिए, भाषा में प्रभावमयता होनी चाहिए, अस्पष्ट और भ्रम उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रचलित और सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु परंतु अथवा आदि शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वाक्य सहज, सरल और छोटे होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। वाक्यों में कुछ छूटता या टूटता हुआ सा नहीं होना चाहिए। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका होती है? तो इंटरनेट जो है जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस प्रकार है। पहला है इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है। दूसरा है यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। इंटरनेट जो है हमें ज्ञान देता है। इंटरनेट के द्वारा जो है हम 56 किलोबाइट यानी कि 70,000 शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा जो है खबरों का सत्यापन किया जाता है, पुष्टिकरण किया जाता है और उन्हें इकट्ठा भी किया
जाता है। इंटरनेट के द्वारा जो है एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है वर्तमान समय में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर जो है किसी भी रूप में समाचारों को, लेखों को, परिचर्चाओं, वाद विवाद आदि के माध्यम से जो है अपने समय की धड़कनों को महसूस करने के लिए दर्ज करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट का स्वरूप और इतिहास, तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है सूचनाओं को तत्काल ही उपलब्ध करवाता है। यह हमें एक ही स्थान पर बैठे बैठे विश्व के कोने कोने से जोड़ने की जानकारियां और सूचनाएं प्रदान करता है। विश्व के प्रकाशन समूह और निजी कंपनियां जो है इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी हुई होती हैं। विश्व स्तर पर जो है इंटरनेट का तीसरा दौर जो है चल रहा है। इसका जो पहला दौर है वो कब था, 1982 से 1992 तक। दूसरा दौर था 1993 से 2001 तक और तीसरा दौर था 2002 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता का जो आरंभ है सन 1983 से 2002 के बीच हुआ था। इस अवधि में जो तकनीक स्तर पर छोटे इंटरनेट का विकास हुआ। इसी बीच जो है नई वैद्य भाषा जो है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। साथ ही साथ जो है ईमेल आया, न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियां भी आई, शामिल की गई और धीरे धीरे जो है इंटरनेट पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो बढ़ता चला गया। आगे है हमारा हिंदी नेट संसार पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी नेट संसार का जो है अभी तक एक चीज़ ये है कि हिंदी का जो नेट संसार है उसके लिए कोई एक लैंग्वेज जो है, एक पोर्टल जो है अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। तो हिंदी नेट संसार में हिंदी पत्रकारिता का जो आरंभ है वो वेब दुनिया के साथ ही शुरू हुआ था। इंदौर की नई दुनिया समूह से आरंभ पोर्टल जो है हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। पोर्टल जो है ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की तरह होता है। हिंदी के समाचार पत्रों में जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर जो ये है वेब संस्करण आरंभ किए गए थे। परंतु इस क्षेत्र में जो है BBC हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट है। हिंदी वेब जगत में जो है अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट, सराय आदि प्रशंसनीय क्रम में लगी हुई है। सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों में हिंदी अनुभाग आरंभ किए गए हैं। इससे हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग जो है तैयार हो रहा है। हिंदी वेब में जो है एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिंदी के फ़ॉन्ट की अभी तक हिंदी का जो कीबोर्ड है वो हमारे पास नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण जो है हिंदी के अधिकतर साइटें खुलती ही नहीं हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जो है कीबोर्ड का मानकीकरण और बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर जो है नियंत्रण करना आवश्यक है। जब तक हमारे हिंदी की कोई एक हमें कीबोर्ड मिल नहीं जाता, उसका हम विकास नहीं कर लेते, तब तक हिंदी पत्रकारिता का जो है संपूर्ण रूप से विकसित हो पाना संभव नहीं है।